आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट प्लानिंग। तो वेबसाइट बनाने से पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, एम क्या है वेबसाइट बनाने का। चाहे आप म्यूजिक के वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप वीडियो वेबसाइट बना रहे हो, किसी भी तरह के वेबसाइट बना रहे हो, जब तक आपको अपना गोल एम नहीं पता उस वेबसाइट को क्रिएट करने का, आप प्रॉपरली वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो टुडेज सेशन वी विल डिस्कस कि हाउ कैन वी सेट द गोल, हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं और एक प्लानिंग कैसे सेट कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, तो दिस इज D2 एंड टॉपिक वेब डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज है, यू कैन सी दिस इमेज। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस इमेज में वो है डिस्कवर एंड स्कोप, यानी कि डिस्कवर एंड स्कोप और रिसर्च। अब इस व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, यहाँ पे देखिए एक बार फेज को हम स्टडी कर लेते हैं। पहला फेज है डिस्कवरी एंड स्कोप, सेकंड है क्रिएटिंग वायर फ्रेम, थर्ड है विजुअल डिजाइन एंड नेक्स्ट इज साइट डेवलपमेंट, फिर लॉन्च प्रिपरेशन एंड फाइनली टेस्ट एंड लॉन्चिंग। तो ये कुछ फेज जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज आते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला फेज है हमारा डिस्कवरी एंड स्कोप। अब जैसे हमें कोई वेबसाइट बनानी है ई कंटेंट की, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करें, हम वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन क्या रखें और स्कोप क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च कैसे करेंगे, तो आई एम शेयरिंग द वेब ब्राउजर स्क्रीन। मैं आपको अपनी वेब ब्राउजर की स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। सर अभी हमें कौन सी वेबसाइट या कौन सा ऐप खोलना है? अभी आपको कुछ भी नहीं खोलना है, अभी सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले हमें सुनना सीखना होगा। ठीक है, आफ्टर द लिसनिंग वी कैन अप्लाई। पहले आप समझिए कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करना चाह रहे हैं ना। ये आज एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आपको कोई ऐप ओपन नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ क्या करना है, अपनी कॉपी का एक पेपर ओपन करना होगा और वहाँ पे अपने गोल्स लिखने होंगे और वहीं पे पेंसिल के थ्रू और पेन के थ्रू आपको डिज़ाइन बनाना होगा। ठीक है, तो इस वाले सेशन में आज ये आपका असाइनमेंट होगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि हम किस किस फेज से गुजरेंगे और हमें वर्क कैसे करना है। वेबसाइट बनाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस होती है। ठीक है, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम वेबसाइट बनाएंगे, अब हमें पता ही नहीं है हमें बनाना क्या है और हम शुरू हो गए, तो हमारा प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहला स्टेप यहाँ पे डिस्कवरी एंड स्कोप, यानी कि अगर आज मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, क्योंकि वेबसाइट बनाने में करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितने का करना पड़ेगा ये भी हम चेक कर लेते हैं कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई एम शेयरिंग द वेब ब्राउज़र स्क्रीन। मैं आपको वेब ब्राउज़र की एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, मैंने कंप्लीट स्क्रीन ही आपको शेयर कर दी है। ओके, तो यहाँ पे हम गूगल पर चलते हैं। ठीक है, और कोई भी एक टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं किसी स्कूल की या कॉलेज की या कोई भी हम एक टॉपिक ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आज आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको जो वेबसाइट बनानी है वो किस टॉपिक पे बनानी है। अब टॉपिक मीन्स क्या है, टॉपिक मीन्स जैसे ई बुक्स की वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हैं। एक बार हम विजिट करते हैं वेबसाइट को और प्रैक्टिकली व्यू लेते हैं। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे ये ई बुक्स की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, जर्नल्स भी है, मैगजीन्स भी है। ये देखिए, ये तो हुआ टॉपिक कि आपको मैगजीन्स के ऊपर क्रिएट करनी है। ठीक है, सेकंड होता है कि आपको कोई स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो एक बार हम अपने स्कूल की वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है स्कूल। ठीक है, तो हम स्कूल की वेबसाइट विजिट करते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि हमें किस तरीके से करना होगा वर्क, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया। चलिए, क्या है, यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे अब ये देखिए, ज्ञान आश्रम के नाम से ही दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपनी स्कूल की वेबसाइट खोलते हैं। ओके, ज्ञान आश्रम स्कूल जयपुर। तो ये होती है रिसर्च। सबसे पहले आपको क्या है, अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करके अपना टॉपिक फाइनल करना होता है। तो देखिए, हमने क्या है, ज्ञान आश्रम स्कूल को सर्च किया यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। सो दिस इज आवर स्कूल वेबसाइट। हमने यहाँ क्लिक किया। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से
अपना एक टॉपिक फाइनल करना है कि आपको किस टॉपिक पे वेबसाइट बनानी, कोई वीडियो वेबसाइट बनानी है, कोई म्यूजिक वेबसाइट बनानी है, कोई वॉलपेपर की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या आपका जो भी प्रोफेशंस हो, जैसे किसी का क्लॉथ्स का बिजनेस होता है, टेक्सटाइल्स का बिजनेस होता है, किसी का बैंगल्स का बिजनेस है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में, आपके फादर मदर किसी बिजनेस में है, तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि जैसे किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो आप उससे रिलेटेड वेबसाइट, जैसे कोई ज्वेलरी का बना सकते हैं, ठीक है। अब आज का जो आपका वर्क है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या वर्क रहेगा। पहला वर्क ये है कि आज आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाएंगे। तो टॉपिक आपको कैसे डिसाइड करने हैं? टॉपिक डिसाइड करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपके मदर फादर जिस प्रोफेशन में हैं, जो कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जैसे किसी की कोई कंपनी है, कोई सीए है, किसी की जैसे होलसेल की दुकान है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए आप कि किस बिजनेस पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को लेंगे और उसकी प्लानिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक लिया है स्कूल का, कि एक स्कूल की वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का आपका टास्क ये है, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अभी तो हमने जैसे स्कूल्स की वेबसाइट जो है ये हम चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये, अब ये देखिए हमारी स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, ओके, फाइन। चलिए, तो ये क्या है, हमारी स्कूल की वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है। आपको सिर्फ कंटेंट एनालिसिस करने, जैसे ऊपर सबसे ऊपर लोगो है, ये हमारे मेन्यूज़ हैं, होम, अबाउट अस, एडमिशंस, ठीक है। ये अब इनको कैसे आपको सेट करना है, ये अभी हम अब आगे वाली प्लानिंग में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रिसर्च ही कर रहे हैं। चलिए, अब ये आपके कंटेंट आ गए स्कूल के, ठीक है, चेयरमैन्स वगैरह, सेक्रेटरी के मैसेजेस आ गए, टीचर्स मेंटर, और ये कुछ आपकी स्कूल की पिक्चर्स आ गई यहाँ पर आपके वेबसाइट पे, ठीक है, जिसमें आप भी कई स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। ये आपके फंक्शंस की पिक्चर आ गई। तो ये एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। लास्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है या कुछ भी चीज़ अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे वो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर अपने पास मैप, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, और ये आपका फेसबुक पेज भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जिस पे क्लिक करके हम फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ कंटेंट है यहाँ पर। अब हम एक दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे और कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, हम ये देखते हैं। कई सारे फ्रेमवर्क भी आते हैं हमारे पास जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम बस उन्हें यूज कर लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, यस। तो ई कॉमर्स में हमारे पास है, जैसे अमेजन है, ईबे है, ठीक है। जैसे ईबे पर चलते हैं, तो आपको सिर्फ आज वेबसाइट सर्च करनी है अपने टास्क से रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पे जाना है और चेक करना है। जैसे किसी मोबाइल की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, कोई ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्चिंग करनी है। जैसे हमने पहले स्कूल की सर्चिंग की, अब हम ई कॉमर्स वेबसाइट की सर्चिंग कर रहे हैं। बस ये हम लास्ट वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, इसके बाद हम फेस को समझेंगे और उस फेस के हिसाब से कैसे वर्क करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। हो सकता हो इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत इश्यू हो, कईयों को मेरी वॉइस भी क्लियर ना आ रही हो, बट कोई बात नहीं। इस वीडियो को एज इट इज़ आप गूगल क्लास पे जब देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा रिपीटेशन में। देखिए, यू कैन सी यहाँ पे ईबे का लोगो आ गया और यहाँ पे कुछ डील्स चल रही है, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ ऐड किए हुए हैं। तो ये इसकी थीम है कि किस तरीके से यहाँ पे इसको प्राइजेस ही शो करना है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा शो करना है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, ओके। तो अब हम एक बार क्या है, वापस से हमारी जो फाइल है, पीडीएफ है, उस पर चलते हैं, पीपीटी पर, और आगे वाले फेज को समझते हैं अब क्या करना है, ठीक है। अब अगले वाले फेज में आपको क्या करना है, क्रिएटिंग ए वायर फ्रेम। अब ये वायर फ्रेम क्या होता है, ठीक है, कि वायर फ्रेम क्या है। वायर फ्रेम में क्या करना है हमें, इस वायर फ्रेम में हम देखिए इस तरह का एक वो बनाते हैं, ये देखिए पेंसिल वगैरह से लेकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या है, होम पेज बनाया आपने, है ना, उसके बाद अबाउट अस वाला पेज बनाया,
फिर सर्विस वाला, फिर गैलरी वाला और फिर कॉन्टैक्ट वाला। अब गैलरी में हमारे पास आप 3 पेज बना रहे हैं, 3 पेजेस। फर्स्ट इज फोटोग्राफी, सेकेंड इज आर्ट, थर्ड इज अदर। तो ये एक आपकी वॉलपेपर की वेबसाइट है। होम पेज पे हम क्या है, कुछ भी डिटेल आपको यहाँ शेयर कर देंगे। जो भी इंट्रोडक्शन होगा वेबसाइट का वो हम होम पेज पे रखते हैं। अबाउट अस पे आप जो वेबसाइट क्रिएटर्स हैं, जिसने वेबसाइट क्रिएट की है, जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ होगी अबाउट अस में। सर्विसेज में आप जैसे ये एक एग्जांपल है, डेमो एग्जांपल, जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो ऊपर वेबसाइट का नाम लिखेंगे और उसमें कितने पेजेस आपको रखने हैं, वो पेजेस इस तरीके से ड्रॉ करके आपको बनाने हैं। ठीक है। अब जैसे गैलरी है, तो गैलरी में जैसे फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी में आप अलग अलग तरह के रख सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड के लिए है, या बर्ड्स की फोटोग्राफी है, एनिमल्स की फोटोग्राफी, नेचर की, बिल्डिंग्स की, रोड्स की। ठीक है। आर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स की फोटोग्राफी रख सकते हैं। आर्ट्स का मीन्स ये है कि जैसे कोई पेंटिंग हुई तो डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स आप यहाँ पे रख पा रहे हैं। ठीक है। अदर्स में आप कुछ अदर डेटा रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का एक स्ट्रक्चर है। इस तरह से स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पेंसिल लेते हैं। ठीक है। अब वायर फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारा एड्रेस बार हो गया जो अपने ब्राउजर पे आता है। ये सारा वर्क आपको पेपर पे करना है आज, है ना। ऊपर ये आपका जैसे आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट का लोगो आ गया, कंपनी का नेम आ गया। ये एक तो ये सैंपल है, आप अपने हिसाब से जैसे ड्राइंग करते हैं उस तरीके से आपको पेपर पे ये बनाना है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ मेन्यू, जैसे होम, प्रोडक्ट, कंपनी और मोर, आप जितने चाहें उतने मेन्यूज यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक सर्च बटन है। ठीक है। और ये आपकी हेडलाइन है, जो भी आप यहाँ देना चाहें। और ये हमने 3 सेक्शन बनाए। ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके। और नीचे कुछ टेक्स्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वायर फ्रेम की और डिटेल देखते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो एक बार हम इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए वायर फ्रेम में किस किस तरह से आप डिजाइन करेंगे। आपको सिर्फ पेन और पेंसिल का यूज करना है आज। ठीक है। देखिए अब जैसे वेबसाइट वायर फ्रेम। अब वेबसाइट के वायर फ्रेम कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। अलग अलग तरह के आपको फ्रेम मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आपके वेबसाइट का वायर फ्रेम है ना। अब इसमें क्या किया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। एक बार ओपन कर लेते हैं इसे, तो इससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या, ये ऊपर हेडर है अपना, है ना। यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिए। यहाँ पर क्या आप कुछ भी कंटेंट रख सकते हैं, कोई इमेज रख सकते हैं या कोई टेक्स्ट रख सकते हैं। यहाँ सर्चिंग का बॉक्स है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ बॉक्स बनाया हमने और नीचे कुछ ये डॉट्स, यानी कि अगर इमेज स्लाइड होगी तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। नीचे कुछ हमने यूट्यूब और किसी भी तरह के वीडियो के 3 लिंक दिए हुए हैं। तो पेंसिल से आपको इस तरीके से क्या सबसे पहले ड्रॉ करना होगा कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट चाहिए। जैसे आप वॉलपेपर की वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ बहुत सारे वॉलपेपर्स आप इस तरह ब्लॉक बना करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है डिजाइनिंग का। ठीक है। उसके बाद अपन एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं एक बार। देखो इसमें क्या किया हुआ है। ये इमेज थोड़ी सी काफ़ी स्मॉल है, हम थोड़ी सी बड़ी इमेज हम लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे समझाना। जैसे कई सारे हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसकी साइज क्या है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये पेंसिल वर्क है पूरा। ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे ग्राफ पेपर लिया आपने, है ना। अब ऊपर क्या आपके यहाँ पे लोगो लगाओगे आप। ठीक है। ये जैसे किसी ने डिज़ाइन किया है किस हिसाब से, एक होटल की वेबसाइट है। तो सबसे पहले पेंसिल या पेन से ब्लॉक बना लिए जिसमें आप अपने मेन्यू लिखोगे। ठीक है। जैसे होम हो गया या कुछ और हो गया। ऊपर जैसे लॉगिन वगैरह के अगर आप ऑप्शन रखना चाहते हैं, आप facebook.com वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम आ गया, ऊपर यहाँ लोगो आ गया, यहाँ नेम आ गया। और ये ओवरव्यू, फैसिलिटीज, रिव्यू, आप जो चाहे ऑप्शन यहाँ रख सकते हैं, नेसेसरी नहीं ऐसा ही रखें। और ये जो क्रॉस किया हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है। अब यहाँ पे वीडियो भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो इमेज आप देंगे उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ किया हुआ है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन हेडर, तो जैसे कि ये नेचर का वॉलपेपर, तो यहाँ पे लिख दिया नेचर वॉलपेपर।
और इससे रिलेटेड हमने यहाँ नीचे टेक्स्ट लिख दिया .1 .2 .3 और नीचे कुछ और अदर इमेजेस लिख दी। जैसे इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज ओपन होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली, और इस पे क्लिक करेंगे तो थर्ड इमेज ओपन होगी। तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है। ये एक होटल का डायग्राम है, होटल की वेबसाइट का। देखो यहाँ पे बुकिंग की डेट भी दी इसने, ठीक है। तो हम इसी तरह के डायग्राम आज आपको बनाने अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये है होटल की वेब, जैसे किसी का होटल का बिजनेस हो तो वो इस तरह का फ्रेम काम में ले सकता है, ठीक है। होटल नेम, रेटिंग वगैरह। यहाँ पे देखो नीचे सिर्फ इमेजेस दी हुई है, तो आप इस तरह के बॉक्स बना करके पुट कर दीजिए। उस बॉक्स में क्या आपको रखना है ये हम बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा वापस बैक आते हैं और एक दूसरा टेम्पलेट अपन डिस्कस करते हैं। जैसे और भी कई सारे टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। सर ये हाँ यस बताएं। सर ये पूरा पेपर पे बनाना है। हाँ, जब तक आप ये पेपर पे बनाओगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बनाना क्या है। चलिए आप बताइए आपका टॉपिक क्या है वेबसाइट का, आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं। म्यूज़िक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई वीडियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई स्कूल कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप बताएं किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। वॉलपेपर की बनाना चाहते हैं ना, तो वॉलपेपर्स। ठीक है, जैसे ये वॉलपेपर्स की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले टेम्पलेट को एक बार ओपन करते हैं जो काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। हम एक बार यहाँ सर्च ही कर लेते हैं, ठीक है, वायर फ्रेम फॉर वॉलपेपर वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं। देखो यहाँ पर कई सारे वायर फ्रेम आएंगे, जैसे ये मोबाइल में चलने के लिए, और ये इस तरीके से। देखो ये वॉलपेपर के लिए, देखो ये वाला टेम्पलेट है, एक बार इसको अपन देखते हैं। वेबसाइट अभी लोड ही हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, पेपर पे सिर्फ ड्रॉ करना होता है, ताकि हम क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो आज का काम प्लानिंग में यही होता है सिर्फ कि हम प्लान करते हैं, ठीक है। सर यस हाँ यस देखो जैसे इस तरह इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज है इस जगह, और यहाँ पे ये वॉलपेपर है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ वॉलपेपर्स ही हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, ड्रॉ करना पड़ता है। एक पेपर पे आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखो तो जैसे आपको वॉलपेपर की वेबसाइट बनानी है ना, तो आपने क्या किया, सबसे पहले हेडर दिया। अब इस हेडर में क्या करोगे, आप कोई भी इमेज रखोगे जो अपनी वेबसाइट का नेम है ना। इस वाले ब्लॉक में अब आप क्या करोगे, वॉलपेपर्स की कैटेगरी रखोगे, जैसे नेचर वॉलपेपर, कार वॉलपेपर, बिल्डिंग्स वॉलपेपर्स, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड वॉलपेपर, स्काई वॉलपेपर, ठीक है। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वेबसाइट और लंबी होती जाएगी, ठीक है। यानी कि और सारे पेजेस जो हैं वो लोड हो जाएंगे, कंटेंट लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या ब्लॉक्स बनाते हैं। अब इन ब्लॉक्स को बनाने के बाद में आप क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो था वायर फ्रेम है ना, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब जैसे यहाँ पे नेचर वॉलपेपर वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च किया। अब ये रियल वेबसाइट अपन सर्च करेंगे यहाँ पे, नेचर वॉलपेपर वेबसाइट टेम्पलेट, ओके। तो देखो इस तरीके से आपको अलग अलग वेबसाइट्स के टेम्पलेट मिलेंगे। देखो जैसे ये वाला हो गया। अब इसमें क्या किया हुआ है, इसी का अपन एक रिव्यू लेते हैं। देखो जैसे हमने डिस्कस किया था, ऊपर एक हेडर आ गया, फिर यहाँ बैकग्राउंड में कंटेंट आ गया। अब जब आप इसे ड्रॉ करोगे पेपर पर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ आपको एक बॉक्स ऊपर बनाना है, ठीक है। वहाँ पे आप अपने मेन्यू के नेम लिख दोगे, जैसे होम, अबाउट अस, ये, ठीक है। फिर एक बॉक्स बनाना है बड़ा, जहाँ पे अपन को क्या करना है, इस तरीके से एक बड़ी इमेज रखनी है। फिर ये एक बॉक्स बनेगा रेक्टेंगल में, यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर दोगे, एक लाइन यहाँ खींच करके, एक लाइन यहाँ खींच करके, यहाँ लिख दोगे ट्विटर, यहाँ लिख दोगे फेसबुक, और यहाँ लिख दोगे गूगल, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो कंटेंट है वो यहाँ शो होंगे। तो नीचे के जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो होंगे। तो जब आप एक बार ड्रॉ करोगे फिर इसको डिजाइन करोगे ना, तो डिजाइन करने के बाद इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। ये विजुअली इफेक्ट है कि विजुअली कैसे दिखता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वायर फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर फ्रेम में हमें क्या पेंसिल से पहले बनाने होते हैं। जैसे एक और अपन लेते हैं,
और भी हमारे पास जैसे वेबसाइट्स हैं, जैसे ये वाली वेबसाइट है, जैसे ऊपर आपने ये रेक्टेंगल बनाया, फिर ये देखो ये बॉक्सेस हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे वहाँ पे अपने पास कितने बॉक्सेस थे, 4 बॉक्सेस थे, यहाँ पे अपने पास है 4 ऊपर और एक बड़ा बॉक्स यहाँ पर है। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर पर ड्रॉ करने के बाद में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको वेबसाइट को बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ये वेबसाइट है, इसका एक बार रिव्यू लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, काफ़ी स्मॉल है। चलिए इसको ओपन करते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको जूम कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप वेबसाइट की प्लानिंग करोगे बैठ करके, पेंसिल से ऊपर आपने सबसे पहले ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा वॉलपेपर, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ मेन्यूज लिखे, जैसे होम लिख दिया, अबाउट अस लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको। नीचे फिर ये जितने आपको वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन पे रखने उतने बॉक्स आपको यहाँ बना लेने, जैसे 1 2 3 4, यहाँ 4 बॉक्सेज हैं और एक बड़ा बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। ये डिज़ाइन का तरीका है कि वेबसाइट को आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या है पहले पेपर पे हम करेंगे इसको। पेपर पे एक बार आप ये लेआउट, इसे हम कहते हैं लेआउट, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट लेआउट, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट ठीक है, वेबसाइट लेआउट। तो ये देखो ये सब लेआउट्स हैं कि आपको अपनी वेबसाइट को किस तरीके से शो करना है। देखो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ, इस बॉक्स में हम कुछ पुट कर सकते हैं, इस तरीके से बना करके हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेंसिल से एक बार पेपर पे ये बनाना पड़ेगा ताकि हम ये क्या कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। अगर आपको यूनिक कंटेंट बनाना चाहते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ये वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल से यूं थोड़ा सा बॉक्स, यूं तिरछा बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वॉलपेपर पुट करेंगे। ये इन्होंने भी यही किया सबसे पहले, एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने के लिए पहले इन्होंने पेंसिल से पेपर पर बनाए, ठीक है। जैसे एक दूसरे वेबसाइट को रिव्यू ले लेते हैं, जैसे ये टेक्स्ट आप देखिए एक बार, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक बॉक्स हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने उसको 2 में सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ एक सर्किल बनाया और उसमें 25 लिख दिया। तो सबसे पहले ये काम किया हुआ है पेपर पर, ठीक है। पेपर पे करने के बाद हम क्या करते हैं, कलर डिसाइड करते हैं कि हमें ये रेड कलर में रखना है, ब्लू कलर में रखना है, किस कलर में रखना है। ये कलर डिसाइड करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ जितने भी आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं, अब एक बार नॉर्मली मैं वेबसाइट टेम्पलेट निकालता हूँ, ठीक है। वेबसाइट लेआउट देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये वाला वेबसाइट का लेआउट है, इस पे एक बार क्लिक करते हैं। 1 मिनट, ओके, वी हैव ओनली लेफ्ट 10 मिनट्स, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। तो मैं फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये वाला लेआउट है ना, एक बार आप इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब इस तरीके से आप पेपर पे बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ही तो हम उसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखो एक बड़ा सा ब्लॉक ये बनाया, यहाँ पे कुछ भी आपने इमेज रख दी। फिर नीचे क्या है, 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे हम थोड़ी छोटी इमेजेस रख देंगे और नीचे कुछ इस तरीके से XYZ आप टेक्स्ट लिख दीजिएगा। तो आपको जो भी लेआउट पसंद आ रहा है अपनी वेबसाइट के लिए, उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारे लेआउट्स हैं, आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमने, हाँ यस सर, ये जो फोटो है हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं डिजाइन के लिए। हाँ हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अब एक आप बात बताइए, आप मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास कोई नक्शा ही नहीं है मकान का, आपके पास कोई मैप ही नहीं है, और आपको पता ही नहीं कि बाथरूम किधर बनाना है, ठीक है, क्या नाम, बेडरूम कहाँ बनाना है, किचन हॉल कहाँ बनाना है। जब आपको यही नहीं पता है तो आप मकान कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही तो डिसाइड करते हैं कि हमें स्क्रीन पे क्या रखना है, हमें जो वॉलपेपर की कैटेगरी कैसे बनानी है, हमें ऑप्शन क्या क्या रखने हैं। सेम उसी तरीके से ये मैप है,
आपकी वेबसाइट के लिए। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है वेबसाइट प्लानिंग का। ठीक है, जब आप पहले ये डिसाइड करोगे कि सर तो फिर अगर ड्राइंग देखिए ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि आप पूरा कलर वगैरह फिल करें, सिर्फ आपको बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो यहाँ रेक्टेंगल बना लिया एक, यहाँ पे लिख दिया इमेज, यहाँ पे छोटे रेक्टेंगल्स बना लिए और वहाँ लिख दिया स्मॉल इमेज। बस इतना सा करना है। नीचे टेक्स्ट में XYZ लिख दीजिए। योर टेम्पलेट इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसी टेम्पलेट को कोडिंग के थ्रू डिजाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम, ताकि आपके पास पता रहेगा ना कि हमें यहाँ पे मेन्यू ये डालने हैं। अगर आपको मेन्यूज का पता नहीं रहेगा तो आप वेबसाइट कैसे बनाओगे। अभी मैं कह दूं आपको कि चलो ठीक है आप वेबसाइट बनाओ, कार की वेबसाइट बनाओ। अब सबसे पहले तो आपको सर्च करनी पड़ेगी कार कौन कौन सी कंपनीज की है, इंडिया में कौन सी कार्स होती है, फॉरेन में कौन सी कार होती है, कौन कौन सी कंपनीज है कार की। फिर उसको यहाँ ऑप्शन में दोगे कि हाँ यहाँ पे बेंटले है या फिर मर्सिडीज है या फिर फरारी है। तो ये नेम आप ऐड करोगे ना, तो वो नेम ऊपर ऐड करने हैं या नीचे ऐड करने हैं, यहाँ कौन सी कार की फोटो लगानी है या नीचे कौन सी कार की फोटो शो करनी है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट की पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें इस तरीके से वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार वापस से हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये वायर फ्रेम हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, ये पेज डिसाइड करते हैं। जैसे पहला पेज आपने बनाया होम पेज, तो अभी जो आप देख रहे थे लेआउट वो होम पेज था। जब जैसे वहाँ ऊपर आपने ऑप्शन देखे अबाउट अस, सर्विस, गैलरी, तो इन ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग पेजेस ओपन होंगे। तो आप अपनी वेबसाइट में कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, आप 10 पेजेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, 20 पेजेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कितने पेज बनाना चाहते हैं। कई वेबसाइट होती है जो 1 पेज की होती है, कई वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे वॉलपेपर की आप वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे नेचर वॉलपेपर हो गया, किड्स वॉलपेपर हो गया, ठीक है, और बर्ड वॉलपेपर हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस भी बना सकते हैं। उन पे क्या करेंगे, आप उन वॉलपेपर को लिंक कर देंगे। ठीक है, और जैसे गैलरी इसने अलग से ऑप्शन दिया और गैलरी में 3 ऑप्शन दिए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, कोई जैसे अबाउट अस है, अबाउट अस में भी आप कैटेगरीज बना करके और पेजेस का नेम वगैरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने पेजेस की वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं किसकी, डिजाइनिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या वर्क होता है, लोगो डिजाइन होता है, बैनर होता है, बुक्स डिजाइन होती है। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड और फ्लैक्स, ये सभी किस में डिजाइन होते हैं, ग्राफिक्स में। तो आप यहाँ लिखोगे ना सर्विस के अंदर, सर्विस में इस तरीके से 3-4 जो है ये ब्लॉक यहाँ आ जाएंगे सर्विस में। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइनिंग, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। ठीक है, तो डिजाइनिंग में इस तरीके से आप ब्लॉग बनाते हुए चलोगे और अपने टारगेट लिखते हुए चलोगे, तो फाइनली आपको ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट जो है कितने पेजेस की बन रही है। ठीक है, 10 पेज की है, 20 पेज की है, कितने पेजेस की है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम बनाते हैं। अब इससे हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है कि आपको सबसे पहले होम पेज बनाना है, फिर हमें अबाउट अस, सर्विस, गैलरी और कॉन्टैक्ट, ये वाले पेजेस बनाने। ठीक है, ये सारे पेजेस डिसाइड करने के बाद में जैसे अब होम पेज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये वाला होम पेज है, हमने डिज़ाइन कर दिया और बाकी ऑप्शन यहाँ ऊपर की तरफ रख दिया, अबाउट अस हो गया या सर्विसेज हो गई, जो भी हो गई। ठीक है, ये हमने वेबसाइट का नाम रख दिया। तो ये जो हमने पेजेस डिज़ाइन किए, सबसे पहले हम ये वाला पेज डिज़ाइन करते हैं, होम पेज। ठीक है, तो होम पेज क्या हो गया, जैसे ये वाला होम पेज आ गया, यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखा और ये जो आप पेजेस यहाँ दे रहे थे अबाउट अस, सर्विस, गैलरी और कॉन्टैक्ट, ये हमने कहाँ दे दिए, यहाँ टॉप में ऊपर एज ए मेन्यू में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वेलकम मैसेज या इमेज रख सकते हैं और नीचे जो आपकी सर्विसेज हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, इस तरीके से आइकन्स देख करके और शो कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में हमें क्या करना है, टॉपिक सेट करना है। टॉपिक के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने पेजेस बनाने होंगे, वो पेजेस आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा, पेन या पेंसिल से। ठीक है, एक नॉर्मल पेपर पे, और आप खुद देखिएगा आपको कितने पेजेस बनाने हैं। देखो अबाउट अस तो आएगा ही आएगा, कॉन्टैक्ट भी आएगा। अब यहाँ पे बीच में जो कितने पेजेस हैं, जैसे आप वॉलपेपर बना रहे हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग या वेबसाइट डिजाइनिंग, तो आपका जो वर्क है, अब जैसे स्कूल है, अब स्कूल में क्या क्या होता है, जैसे कोर्सेज हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स हैं, करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, एडमिशन्स हैं। तो यहाँ पे एक एडमिशन का पेज आ जाएगा, एक स्पोर्ट्स का पेज आ जाएगा,
एक इवेंट का पेज आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम अलग अलग पेजेस बना लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हो जाएंगे। फाइनली फिर हमें ये पता रहेगा कि हमें पहले अबाउट अस वाला पेज बनाना है, हमें स्पोर्ट्स का पेज भी बनाना है, हमें एडमिशन वाला पेज भी बनाना है। तो हम क्या इस तरीके से ब्लॉग बनाकर उस पेज का नेम लिख देते हैं कि हमें ये पेज बनाने हैं। अब इन पेज पे कंटेंट कैसे होगा वो हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वायर फ्रेम से। जैसे ये ऊपर यहाँ टॉप में इमेज आ गई, अबाउट अस पेज वाले में यहाँ पे अबाउट अस लिख देंगे और यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देंगे और यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे सारे अपन ऑप्शंस नीचे दे देंगे। तो ये तरीका होता है कि आपको कोई वेबसाइट पे काम करने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का मैप बनाना है, ठीक है। यस, किसी को कोई क्वेश्चन? सर मैप बनाना है तो मीन्स अंदर के वो भी लिखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस देंगे हम। ये आप जो ऊपर नेम देख रहे हैं ना, ये अबाउट अस, सर्विस, गैलरी, कंटेंट, ठीक है। ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर हमने यही ऑप्शन डाले हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम उस वाले पेज पे चले जाते हैं। जैसे यहाँ अबाउट अस का भी होगा, अबाउट अस है, होम है। अब जैसे होम वाले पे क्लिक करोगे आप तो होम वाला ये खुद ही पेज है होम, तो यहीं रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने ये लिखा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट वाला मान लो हमने यहाँ लास्ट में दे रखा है, देखो कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन होगा बाद में, हम वो बाद में डिजाइन करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेम लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई डिश बनानी है, जैसे कि कोई भी जूस बनाना है, जैसे मैंगो जूस बनाना, तो आप पहले ये लेते हो ना कि उसमें शुगर भी डालना है, मिल्क भी डालना है और कोई फ्लेवर भी डालना है। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, दीज आर स्टफ, ये सारा स्टफ है। तो सबसे पहले हम एक पेपर पे लिखते हैं कि हमें एक वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस रखने हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अबाउट अस, सर्विस, गैलरी। आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें सबसे पहले पेज के नेम तो लिखने पड़ेंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा आपको बनाना क्या है ना। तो आज एक पेपर लेना, जिसको जो भी वेबसाइट बनानी है वो एक पेपर पे इस तरह के डायग्राम बनाना। होम पेज तो सबको बनाना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट पेज जो वेबसाइट का होता है हम उसे होम पेज ही कहते हैं, ठीक है। होम पेज बनाने के बाद इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाना। और फिर जैसे पहला पेज जैसे अबाउट का, अबाउट में आपसे रिलेटेड डिटेल आ जाएगी कि वेबसाइट बनाने वाला कौन है, आइडिया किसका था, ठीक है। अगर 2 या 3 पर्सन मिलकर के वेबसाइट बना रहे हैं तो अबाउट अस में वो आ जाता है। सर्विसेज में ये तो चलो ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। आप वॉलपेपर की बना रहे हो तो नेचर वॉलपेपर आ जाएगा, ठीक है। कोई दूसरे वॉलपेपर्स की कैटेगरी, तो कैटेगरी लिख दिया आपने, ठीक है। लास्ट में कॉन्टैक्ट वाला पेज लिख दिया, जिसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट की मेल आईडी वगैरह ऐड कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट और है, तो आज सिर्फ आपको यही करना है कि आज आपको ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर अपनी वेबसाइट का टारगेट, क्या तो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम क्या होगा और वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे, ठीक है। ये देखो ये पेजेस है, ठीक, यस। हमें सिर्फ होम पेज बनाना है या बाकी सारे भी बनाना है? आपको अभी तो सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, जितने भी पेजेस बनाने होंगे सबके नेम आपको लिखने हैं, आज तैयार रखना है, ठीक है। ये आपका आज का असाइनमेंट है और कल जब आप आओगे तो कॉपी पे बनाना है, कॉपी पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे बनाना चाहो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप कॉपी पे बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके पिक आप खींच करके गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर दीजिएगा जो